मॉड्यूल 4 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। अगला प्रश्न है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर होगा जेंडर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए, यही वाक्य सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों या पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? तो इनका सही आंसर होगा लड़के या पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? इसका सही आंसर होगा लड़कियों या महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? तो भावुक, स्वतंत्र और मेहनती, ये तीनों ही सभी सही होंगे। जेंडर और यौन के बीच आवश्यक अंतर क्या है? तो होगा यौन एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। क्या यह कथन सही है, राजनीति में सत्ता और अधिकारियों के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं? तो इनका सही आंसर होगा नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है, पहचानें? लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है, यही उत्तर सही है। इस प्रकार 10 में से 10 प्रश्नों के सही उत्तर